दुर्गा माँ कामाक्षाय, जय माँ कामाक्षाय, जय जय माँ कामाक्षी नमो। आदेश गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो का विषय है ब्रह्मांड की शक्ति का जीवन में कैसे होता है प्रवेश। चलिए चलते हैं विषय की तरफ। आदेश आदेश, सभी को मेरा स्नेह आशीष। हालांकि मैं ये वीडियो में मूल विषय रखूं उसके पूर्व में आपको या इससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अघोर का अर्थ बेहद ही व्यापक है। ये एक प्रकार का सतत विलीन होने की राह है जिसमें एकाकार दिव्य महादेव शक्ति के प्रति भावों से उन्मुक्त आचरण और शिष्ट भाव से शांति, एकांत और भीतरी ऊर्जा शक्ति से परमात्मा का संबंध जोड़ने का सक्षम मार्ग है, जिसमें हम बड़े बड़े मार्गी का, उनके कार्यों का, उनके द्वारा लिखे गए, बोले गए, कहे गए शब्दों का पढ़ना सुनना अक्सर करते रहते हैं। तो ये अवश्य ही पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि हमें अपनी समस्याओं, अपनी योजनाओं, अपने भविष्य की कल्पनाओं के प्रति हृदय में बेहद जोर से उफान आती भावनाओं को रोक पाना कठिन होता है। कारण हम भीतर से दुखी, सुखी, आनंद, आध्यात्म में, योग में, प्रकृति में अलग अलग विषयों पर सुलझे हुए हो सकते हैं और उन्हीं शब्दों को रखते भी हैं और वही हम करते भी हैं। दुखी इंसान हो सकता है, पर दुख कौन सा, कैसे और किस प्रकार की प्रवृत्ति का है, कैसे रोग है, कौन सा है, किस प्रकार से हुआ, ये खोज करते हैं और उसका निराकरण भी तलाश करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें उस प्रकार का इलाज करने वाला ही चाहिए। मैं सभी से पूछता हूँ, कोई भी ये सोचे विचार करे, आज के युवा, आज के युग में लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। मानसिक रूप से अधिक धन कमाने के ख्याल से अनेकों प्रकार की योजनाएं बना लेते हैं। लोन पर जिंदगी को ले आए हैं, जिसको देखो वो लोन लिए हुए, कोई पर्सनल लोन है, किसी का कुछ लोन है, किसी का कुछ है, किंतु मूलभूत बातों की उनको कोई जानकारी नहीं, ना ही उनको इनसे कोई लेना देना। केवल बातें करते हैं और बोलते हैं, बिना अनुभव के ही चलता रहता है, जिसके कारण रिश्तों के खंडन, रिश्तों में तनाव, अवैध संबंध, अवैध तरीके से इधर उधर अपने संबंधों का प्रचार करना, अन्यों को ब्लैकमेल करना, नशा पिला कर देना, कोई नशीली चीज़ खिला देना, पदार्थ देकर गलत तरीके से बदनाम करना। और सबसे अधिक है कि आज ये जो आप देख रहे हैं तांत्रिक विधियाँ, ये विधि वो वश में करना, ये सोशल मीडिया पर हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग विद्याओं का कुप्रचार करने वाले निरर्थक, लालची, स्वार्थी और गिरे स्तर के प्रयोगों का प्रचार करने वाले गंदी मानसिकता के लालची धूर्त लोग, जिनके कारण आज ये कुचक्र चलने लगा है। रिश्तों में कमजोरी, शक करना और उनके टूटने का कारण आज इस प्रकार के धूर्त, कपटी, लालची लोगों का जमावड़ा भी है। इसमें कितने ही प्रकार के अघोर मार्ग से भी हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े अघोरियों से पहले तो दीक्षा लेते हैं, किंतु फिर अपने असली रूप में आने लगते हैं और कुचक्रों में, अपनी चालों में गिरते हुए तरीके से अपना धन, लालची प्रवृत्ति के साथ साथ पंथ को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किंतु इसके लिए हम अपने प्रयासों से इनको संदेश भी दे रहे हैं और इनको काफ़ी प्रकार से, या यूँ कहे कि कई तरह से दंडात्मक भी किया गया है। किसी को बाहर भी निकाला गया है पंथ से,
और इनकी गतिविधियों के लिए हम खुद भी प्रयास करते रहते हैं, किंतु ये सब समर्थ नहीं है। आप अन्यों को भी बताएं और जागृत करें। ऐसे किसी भी अघोर मार्ग से सावधान रहें जिसका खुद का चरित्र नहीं, वह अन्यों के किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त कैसे हो सकता है। कदापि ना इनके पास जाएं, ना इनसे मिलें, ना ही इनको अपने कोई महत्वपूर्ण कार्यों को बताएं। ये आपकी सूचना का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ना घर में बैठाएं, क्योंकि ये कई लोग शातिर भी होते हैं जो कैसे भी कोई विद्या का चमत्कार के नाम पर आपका नुकसान कर सकते हैं। चलो इस पे फिर कभी और चर्चा करेंगे, अभी विषय की ओर चलते हैं। मूल विषय पदार्थों का हमारे शरीर से संबंध और उनका शरीर पर प्रभाव कैसे पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि गन्ने का रस पी लिया में अमृत समान है, और फिर भी हम तरबूज या कोई और फल का रस दें तो पी लिया खराब हो जाता है। ऐसे ही संसार में हर रोग का अलग अलग तत्व है, अलग अलग फल है, सब्जी है। जैसे डॉक्टर, वैद्य, हकीम हमें रोगी होने पर मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं पीना, ये नहीं खानी, ये नहीं पीना, जिसको परहेज भी बोलते हैं। ये खाना है और ये नहीं खाना है। अक्सर आप सब उनसे रूबरू हुए होंगे। ऐसा कारण पदार्थ तत्व रस से ये सब अलग अलग ग्रहों के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, और इनके सभी के भीतर अलग अलग प्रकार के खनिज उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हमें जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो मिलता है। क्रीम है, ये अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। ऐसी ही दवा है, अलग अलग तत्वों के मिश्रण से बनती है, जिसको आप दवा का सॉल्ट कहते हैं। यानी हर दवा हर रोग में नहीं खा सकते। मात्र दवा का अर्थ ये नहीं उठा लो और खा लो, सब ठीक, ऐसे नहीं होगा। हर रोग की अलग अलग एक प्रक्रिया है, उसका दवाई का सॉल्ट होता है कि रोग की दवा है, उसका अलग विशेष व्यक्ति है, बताने वाला वैद्य, हकीम है, डॉक्टर है। अलग अलग प्रकार के तत्वों से, पदार्थों से टूटी हड्डी का इलाज करते हैं, और पट्टियाँ आदि करने की कला अलग अलग है। ये सभी क्या है? विद्या है, और ये सब की अलग अलग अनुभव की प्राप्ति से उनको मिली है। ऐसे ही रत्नों का चयन है, अलग अलग रत्न हमारे ज्योतिष के द्वारा बताए जाते हैं। कुंडली ज्ञान से, रत्न शास्त्री से शास्त्रों में वर्णित विधानों की सहायता से तरीका मिलता है, तो हम सलाह लेते हैं और इनको दान करते हैं। इसमें रुद्राक्ष है, मोती है, पत्थर है, चमत्कारी मणियाँ हैं, हाथों के धागे, जड़ें और कुछ प्रकार के जल, अग्नि, वायु से जुड़ी हुई विद्याएं हैं, जिनका फायदा उनको मिलता है जो जैसे भी संपर्क से मिलता है, चलता है मार्ग की ओर, उनको मिलता है। किंतु हमें खोजी बताना कौन है? सत्य कहें तो हमारा मजबूरी का, परेशानी का समय अथवा हमारे भीतर का प्राप्ति का लक्ष्य हमें अलग अलग विद्याओं के प्रति जोड़ता है, हमारे जीवन में इनको ले आता है। इससे हमारे परिवार के बड़े अनुभवी, हमारे बुजुर्गों को, माता पिता का, हमारे आसपास के वातावरण का बेहद खास जुड़ा होता है। इसी कारण से ये हमारे ये मार्ग चुनते हैं। ऐसे ही कितने ही लोगों के फ़ोन आते हैं, और जिस प्रकार के उनके अनुभव होते हैं उनका निराकरण करते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही हमें मिलने की कोई ज़रूरत महसूस होती है। इसमें समय ज़रूर लगता है। निराकरण करना संभव नहीं होता है कि आप बताएं और तुरंत उन्मूलन हो जाए। बहुत से लोग आते हैं कि जी अभी हो जाएगा क्या? चुटकी बजाने से, हथेली में सरसों उगाने से कभी कोई चीज़ नहीं होती है। कैसे संभव हो सकता है? कर्म करना हमारे हाथों में सार्थक प्रयास और हित की भावना से हमारे द्वारा किए गए सभी के हल सफल होते हैं। इसका कारण एक ही है, हम आस्था के साथ अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट हैं। हम परिवार और उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनके दर्द तकलीफ में उनके साथ उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए हम केवल मार्गदर्शन करते हैं।
हमारा मार्गदर्शन केवल श्रद्धावान सच्चे को उसकी लक्ष्य और उसकी जो भी इच्छा है उसका हल करने में, सलाह मार्गदर्शन करने में आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। इसमें हमारा समय कितना भी लगता है, किंतु हम केवल हितार्थ भावना से करते हैं। आखिरी विद्या अनुभव साधना शक्तियाँ सकारात्मक रूप से शरीर में बढ़ाने के लिए हमें पुण्य सत्कर्म करने होते हैं। ये शरीर नश्वर है, अंत में श्री चरणों में विलीन होगा। तो सद्मार्ग सत्कर्म करने में हमारा लक्ष्य बना रहे, यही है। हम अघोर से हैं, इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की साधना आदि कर्म अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पदार्थों से करने होते हैं। पदार्थ वस्तु उपलब्ध करने में आज एक युग में जहाँ एक इलायची का दाना भी 1 रुपये का आता है, इस युग में आखिर भक्त श्रद्धावान संपर्क से हमें समस्त प्राप्त होता है। ठीक है, अन्यथा साधना वस्तु पदार्थ के मोहताज नहीं होती है। फिर भी हम जितना संभव होता है अलग अलग समस्याओं का लक्ष्यों का मार्गदर्शन करने में जो भी संभव होता है करते हैं। आप में से कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहे सुन रहे हो, व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा यही संदेश है, सत्य और सच के साथ पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ अपना संपर्क करें। हम मार्गदर्शन केवल सच्चे का और जरूरतमंद का करते हैं। हमसे उनके जीवन में उनका कल्याण हो, उनका लाभ हो, उनके जीवन में कठिनाइयों का अंत हो, ऐसा ही प्रभु से हमारा आग्रह है। आदेश आदेश। ओम नमो माँ कामाक्षाय, माँ कामाक्षी, माँ कामाख्या नमो नमः। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी का भी अगर कोई है तो नंबर पहले सवाल हो या कोई किसी की दुविधा हो या किसी को कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो नंबर पहले से दिए हुए हैं। मैं आज फिर एक बार आपके पास मैं अपने दोनों नंबर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 98-101 48090। दूसरा है 7678625826। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय जय माँ, जय जय माँ।